Please do like, share, comment and subscribe to make me happy। कई साल पहले एक दुर्घटना में मिट्ठू तोते की एक आंख फूट गई थी, जिसकी वजह से मिट्ठू तोते को भोजन ढूंढने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। वह कभी किसी पेड़ से टकरा जाता था, तो कभी किसी बड़े पक्षी जैसी चील का उस पर खतरा हुआ करता था। एक दिन एक नन्ही चिड़िया उसके पास आई और उससे बोली, तोते भैया, मैंने एक अंडा दिया है, तो मैंने सोचा कि आपको मैं अपने घोंसले में बुला लूं। आप ना मेरे घोंसले में रहकर मेरे अंडों की हिफाजत करना, और मैं आपके लिए और मेरे लिए जंगल से भोजन ढूंढ कर ले आया करूंगी। ठीक है चिड़िया, मैं तुम्हारे अंडे का ध्यान बहुत अच्छी तरह से रखूंगा, मगर तुम ना मेरे लिए खाने को मीठे फल लाया करना। ठीक है, आप मेरे साथ आ जाइए। और फिर तोता चिड़िया के साथ चला जाता है। तोते भैया, आप यहीं रहकर मेरे अंडे की हिफाजत करो, मैं ना हम दोनों के लिए भोजन ढूंढ कर लाती हूँ। और फिर चिड़िया भोजन ढूंढने के लिए जंगल की ओर चली जाती है, और इधर मिट्ठू तोता चिड़िया के घोंसले में बैठा उसके अंडे की हिफाजत करने लगता है। मिट्ठू के लिए मीठा फल तो मिल गया, अब मैं अपने लिए दाना भी ढूंढ लेती हूँ। धीरे धीरे जंगल में शाम भी हो जाती है। नन्ही चिड़िया मिट्ठू के लिए फल और अपने लिए दाना ढूंढ कर ले आती है। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल से भूखा था, आज मैं भर पेट भोजन खाऊंगा। इसमें धन्यवाद की कैसी बात है? आपने मेरी मदद की तो मैं आपको भोजन कैसे ना खिलाती। आप ना रोज ही मेरे घोंसले में आकर मेरे अंडे की हिफाजत किया करना, और मैं निश्चिंत होकर आपके लिए और अपने लिए भोजन ढूंढ कर ले आया करूँगी। इस तरह चिड़िया रोजाना ही निश्चिंत होकर अपने लिए और तोते के लिए भोजन ढूंढने के लिए निकल पड़ती थी, और मिट्ठू तोता उसके घोंसले में बैठा उसके अंडे की हिफाजत किया करता था। एक दिन चिड़िया के घोंसले की ओर से एक शरारती कौवा गुजर रहा था। जब उसने मिट्ठू तोते को चिड़िया के घोंसले में बैठा हुआ देखा, तो वह उसके पास गया। तोते, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी एक आंख फूट गई है, जिसकी वजह से मुझे भोजन ढूंढने में बहुत मुश्किल होता है। मैं यहाँ बैठकर चिड़िया के अंडे की रक्षा करता हूँ, और चिड़िया अपने लिए और मेरे लिए भोजन ढूंढ कर लाया करती है। इसका मतलब तुम चिड़िया के नौकर हुए? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। चिड़िया मेरी दोस्त है, मैं उसका काम करता हूँ और वह मेरा काम करती है। चिड़िया खाए तरह तरह के मीठे फलों की खिचड़ी, स्वादिष्ट पौधों के स्वादिष्ट बीज, और वह तुम्हारे लिए लाती है सूखे दाने। अरे तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो, मैं ना अपने घर पर तुम्हें मालिक बनाकर रखूंगा, मालिक, चिड़िया की तरह उसका नौकर नहीं। ऐसा सुनते ही तोते के दिल में भी लालच आ जाता है। तुम आज जाओ और मुझे ना सोचने का मौका दो। और फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कौवे की बात तो सही है, आखिर कब तक मैं यहाँ बैठा चिड़िया का नौकर बना रहूंगा। मुझे ना आज तो चिड़िया से बात करनी ही होगी। थोड़ी देर बाद नन्ही चिड़िया भी भोजन लेकर आ जाती है। आज फिर से सूखा दाना? पहले दिन तो तुम मेरे लिए मीठे फल लेकर आई थी, अब रोज रोज तुम सूखे दाने लेकर आया करती हो। मैं नहीं खाऊंगा ये सूखा दाना। तोते भैया, अभी सूखा का मौसम चल रहा है और जंगल में अभी भोजन मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। बस बहुत हो गया, मैं अब तुम्हारा नौकर बनकर नहीं रहने वाला। कल से मैं यहाँ नहीं आऊंगा। अब तुम जानो और तुम्हारा यह अंडा। तोता वहाँ से चला जाता है, और फिर दूसरे दिन तोता चिड़िया के पास नहीं आता। कालू के बच्चे, अगर आज तुम ना काम वाली लेकर नहीं आए तो आज ना मैं तुम्हारा साड़ फोड़ दूंगी। अरे गोरी, चिंता क्यों करती हो? आज अगर कोई काम वाली ना भी मिली तो काम वाला तो मैं तुम्हारे लिए जरूर लेकर आऊंगा।
एक तोता है जो तुम्हारी गंदी बर्तनें भी धोएगा और घर में झाड़ू पोछा भी करेगा। और फिर कौवा घर से बाहर निकलता है और सीधा उड़ता हुआ एक आंख वाले तोते के पास चला जाता है। तोते, क्या सोचा है? मैंने सोच लिया है, अब ना मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर चलकर मालिक बनकर रहूंगा। अब मुझसे चिड़िया की यह नौकरी नहीं होती। ऐसे धोखा देकर कालू कौवा उस तोते को अपने साथ लेकर अपने घर चला जाता है और घर पहुंचते ही तोते के पंखों को काट देता है। हा, तुमने तुमने मेरे पंख क्यों काट दिए? एक आंख वाले तोते, ताकि तुम उड़कर यहाँ से भाग ना सको और मेरे घर का सारा काम करो। चलो चलो उठो यहाँ से, कब तक बैठे रहोगे? चलो जाओ, घर पर जूठे बर्तन पड़े हुए हैं, जाकर उन्हें धो दो और फिर उसके बाद घर में झाड़ू पोछा भी तो करनी है। चलो जाओ और अपना काम करो। मूर्ख तोते, कैसा बेवकूफ बनाया कालू ने तुम्हें। बेचारा मिट्ठू तोता, वह बहुत पछता रहा था क्योंकि कौवे की बातों में आकर उसने अपना सच्चा दोस्त खो दिया था और अब वह हमेशा हमेशा के लिए कौवों का नौकर बन चुका था। कालू कौवा अपने एक भाई के साथ रहा करता था। उसके भाई का नाम भूरा कौवा था। भूरा कौवा बहुत मेहनती था। वह सवेरे उठकर जंगल की ओर जाकर लकड़ियां काटता था और कड़ी मेहनत करता था। मगर गोरी कौवे को कालू कौवे के इस भाई से बड़ी जलन थी। वह उसे थोड़ा भी पसंद नहीं करती थी और वह नहीं चाहती थी कि कालू कौवा का वह भाई एक ही घर में एक ही छत के नीचे उनके साथ रहे। कालू जी, बहुत हो गया। अगर आज उस लंबी चोंच वाले कौवे को इस घर से बाहर नहीं निकाला ना, तो मैं आज के आज ही मायके चली जाऊंगी। गोरी, वह कमाता है तभी हम लोग खा पाते हैं। उसी के पैसों से हमारा यह घर चलता है और अगर वह इस घर में रहता है तो तुम्हें उससे क्या दिक्कत हो रही है? मैंने बोल दिया ना, अगर तुमने आज उसे घर से बाहर नहीं निकाला तो मैं उसे धक्के मार मार कर घर से बाहर निकाल दूंगी। धीरे धीरे जंगल में शाम भी हो जाती है। कालू कौवा अपने घर के बाहर बैठ जाता है और अपने भाई का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब उसका छोटा भाई घर पर आता है तो कालू कौवा उससे कहता है, देखो भूरे, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी भाभी तुम्हें धक्के मार मार कर इस घर से बाहर निकाले, इसलिए मैं तुमसे बात करने के लिए यहाँ घर के बाहर बैठा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब तुम इस घर में कभी ना आओ और कहीं और दूसरी जगह घर बनाकर रहो। मगर भाई, मैं कहाँ जाऊँगा? मेरे पास कोई दूसरा घर नहीं है और माँ ने यह घर हम दोनों को रहने के लिए दिया था। हम दोनों को? अरे, ये मेरा घर है। पिताजी ने मरने के समय मुझे यह घर लिख दिया था। कहो तो मैं कागजात दिखा सकता हूँ तुम्हें। कालू कौवे का भाई बहुत परेशान हो जाता है और दुखी मन से वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा भी घर के अंदर जाकर गोरी कौवे को सारी बातें बताता है। कालू कौवे का वह छोटा भाई बहुत निराश था और वह एक पेड़ की डाल पर बैठकर पूरी रात गुजारता है। धीरे धीरे जंगल में अगली सुबह भी हो जाती है। चिड़िया अपना भोजन ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलती है कि तभी वह देखती है कि कालू कौवे का छोटा भाई एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ है। अरे, तुम ऐसी बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? चिड़िया बहन, मुझे मेरे भाई और भाभी ने घर से बाहर निकाल दिया है। मेरा कोई घर नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊँ? भूरे, तुम चिंता मत करो, तुम ना मेरे साथ मेरे घर में रह सकते हो। आओ चलो मेरे साथ मेरे घर पर चलो। और फिर चिड़िया भूरे कौवे को अपने साथ अपने घर पर ले जाती है। चिड़िया बहन, मैं आवारा नहीं हूँ, मैं मेहनत करता हूँ। मैं ना घर के कामों में आपकी मदद किया करूँगा। भूरे भैया, मैं भी आपका घर बनाने में आपकी मदद करूँगी। और फिर बारिश थम जाती है और भूरा कौवा अपने काम पर लग जाता है। भूरा कौवा कबूतर को लकड़ियाँ बेचकर उससे पैसे ले लेता है और खुशी खुशी वापस चिड़िया के पास चला जाता है। अरे भाई, इन फलों की क्या जरूरत थी? चिड़िया बहन, आपने मेरी मदद की और मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं आपके लिए कुछ करूं।
और फिर बूढ़ा कौवा आहिस्ता आहिस्ता अपने लिए एक छोटा सा और मजबूत सुंदर सा घर बना लेता है। चिड़िया बहन, मेरा घर बनकर तैयार हो गया है। अब मैं अपने घर पर रहने जा रहा हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो मुसीबत के दिनों में तुमने मेरी मदद की। बूढ़े कौवे जो मेहनत करता है उसे हमेशा सफलता मिलती है। और फिर बूढ़ा कौवा अपने घर चला जाता है और वह एक सुकून की नींद सोता है। कालू, अरे निकम्मे कालू, जल्दी उठो, जाओ कोई काम धंधा करो और पैसे कमा कर लाओ। कुछ दिनों बाद बारिशों का मौसम भी शुरू होने वाला है। अगर बारिशें शुरू हो गई तो फिर हम खाएंगे क्या? चलो चलो उठो। अरे अरे, तुम भी तो दिन भर घर में पड़ी पड़ी बैठी हुई मोटी होती जा रही हो। चलो जाओ, तुम काम करो जाकर। अरे, मेरा भाई कमाता था और कितनी चैन से हम खाते थे, कितनी अच्छी जिंदगी चल रही थी, मगर तुमने उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब जाओ, खुद मेहनत करो और कमा कर लाओ और मुझे चैन से सोने दो। कुछ दिनों बाद जंगल में बारिशों का मौसम शुरू हो जाता है, मगर गोरी कौवी और कालू कौवे के पास खाने के लिए तो एक दाना भी नहीं था। जब गोरी कौवी का पेट भूख से जलने लगता है तो वह घर से बाहर निकलती है। वह जंगल में दाना ढूंढने के लिए जाती है, मगर जंगल में तो हर जगह बस पानी और पानी ही था। अरे, दाना तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा, सब जगह सिर्फ पानी और पानी ही है। अरे, वो पास में वह घर किसका है? चलो उस घर पर जाकर देखती हूँ, शायद कुछ खाने को मिल जाए। और फिर गोरी कौवी उस घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। अंदर से तोता बाहर निकलता है। अम्मी, क्या बात है? क्यों बारिश में आई हो यहाँ? तोते तोते, मैं भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। मेरे पास 2 ही अमरूद हैं। अगर मैंने वह तुम्हें दे दिया तो क्या मैं भूख से मरूं? चलो जाओ यहाँ से। और फिर तोता गोरी कौवी के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर देता है। गोरी कौवी जैसे ही पीछे मुड़ती है वह देखती है कि उसका छोटा देवर जिसे उसने भगा दिया था, बूढ़ा कौवा वहाँ खड़ा है। भाभी भाभी, चलिए आप मेरे साथ आइए, मेरे पास भोजन है। चलिए मैं आपको भोजन देता हूँ। गोरी कौवी बहुत शर्मिंदा थी, मगर पेट की भूख से मजबूर गोरी कौवी अपने देवर बूढ़े कौवे के साथ चली जाती है। देवर जी, ये घर किसका है? भाभी, ये मेरा घर है। आप ये भोजन लेकर अपने घर जाए और भैया को भी खिला दीजिएगा। जब तक बारिश नहीं थमती तब तक आप यहाँ आकर अपने लिए और भैया के लिए भोजन लेकर जा सकती हो। देवर जी, चलो आप ना मेरे साथ मेरे घर चलो। अब से आप ना भैया और भाभी के साथ ही रहोगे। नहीं नहीं भाभी, मैं नहीं जाऊंगा। आप अगर मुझे अपने घर से नहीं निकालती तो मैं कभी भी अपना खुद का घर नहीं बना पाता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। और फिर गोरी कौवी बूढ़े कौवे से भोजन लेकर चली जाती है। गोरी कौवी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी।